हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा हिल स्टेशन जो ईस्टर्न हिमालयाज के बीच बसा हुआ है और इस मैजिकल प्लेस का नाम है गैंगटॉक। हर जर्नी का एक स्टार्ट होता है और हमारे इस एक्साइटिंग जर्नी की शुरुआत होती है दिल्ली से टूवर्ड्स न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। और ये सफ़र बस यहीं ख़त्म नहीं होता है। फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन हम आ पहुँचे हैं सिलीगुड़ी बस स्टैंड टू एंजॉय सीनिक राइड टूवर्ड्स गैंगटॉक, सिक्किम। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल हिल्स ऑफ गैंगटॉक। सुबह की ठंडी हवा और शांत शहर अब धीरे धीरे जाग रहा है एंड वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी ऑन दीज मिस्टी रोड्स। और अब हम बढ़ रहे हैं गैंगटॉक के एक फेमस स्पॉट की तरफ। दिस काम एंड मैजिकल मॉर्निंग फील्स जस्ट परफेक्ट। चलिए साथ में इस सफ़र का मज़ा लेते हैं। क्या आप जानते हो इंडिया में एक ऐसी मोनेस्ट्री है जो तिब्बत की एग्जैक्ट कॉपी है? नहीं ना? सो वेलकम टू रोमटेक मोनेस्ट्री, सिक्किम। रोमटेक मोनेस्ट्री, जो सिक्किम के ब्यूटीफुल हिल्स में लोकेटेड है, इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन इंडिया। गैंगटॉक से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच में ये जगह फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड पीस का घर है। यहाँ का सबसे सीक्रेट प्लेस है गोल्डन स्तूपा। गोल्डन स्तूपा के अंदर 16 कर्मपा के होली रिलिशियस रखे गए हैं और फेस्टिवल्स के टाइम पर होने वाला छाम डांस, जहां मॉन्क्स कलरफुल मास्क पहनकर डांस करते हैं टू सिंबलाइज गुड वर्सेस इविल, देखने लायक होता है। इन द एंड ये जगह सिर्फ एक मोनेस्ट्री नहीं है, यहाँ है हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी एंड हिमालयन कल्चर का लिविंग सिंबल, जो कि तिब्बत को डायरेक्टली कनेक्ट करता है इंडिया के साथ। रूमटक मोनेस्ट्री की पीसफुल वाइब के बाद अब हम निकल पड़े हैं रावांगला की तरफ। द जर्नी अहेड इज सिंपली ब्रेथटेकिंग। मिस्टी रोड्स, कूल ब्रीज और हर तरफ हरा भरा नेचर। एवरी टर्न हियर फील्स लाइक अ न्यू पेंटिंग। साइलेंट रोड, माउंटेन्स एंड क्लाउड्स ऑल अराउंड। ये सफ़र सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नहीं था, बल्कि हर मोमेंट को फील करने का था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये ब्यूटीफुल ऑरेंज फार्म्स हमें नज़र आते हैं। फ्रेश ऑरेंजेस और उसके अराउंड की ग्रीनरी इस सफ़र को और भी स्पेशल बना देते हैं। बीच बीच में ये स्टनिंग चेरी ब्लॉसम ट्रीज भी दिख जाते हैं, जो पूरे रूट को और भी ड्रीमी एंड कलरफुल बना देते हैं। थोड़ी देर के लिए हम यहीं रुककर लोकल फूड का भी मज़ा लेते हैं। सोचो, एक ऐसी जगह जहां एंटर करते ही लगे बुद्धा हिमालयास को देखकर मेडिटेट कर रहे हैं एंड उसका पीस एंड शांति आपको वहां की हवा में फील हो जाती है। दिस इज बुद्धा पार्क ऑफ रावांगला, also known as Tathagata Tasal, located in South Sikkim at around 7,000 feet above sea level. इस ब्यूटीफुल पार्क का कंस्ट्रक्शन 2006 में स्टार्ट हुआ और 2013 में कंप्लीट हुआ टू सेलिब्रेट 2550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्ध। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की एक स्पिरिचुअल इनिशिएटिव था। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है एक मैसिव 130 फीट टॉल बुद्धा स्टैचू, जिसे देखते ही आपको गूज बम्स आ जाएंगे। ट्रस्ट मी, दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड रियलिस्टिक। और ये स्टैचू सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसके अंदर एक पीसफुल मेडिटेशन हॉल है और म्यूजियम भी है। ये जगह एक
परफेक्ट एग्जाम्पल है मॉडर्न आर्किटेक्चर ब्लेंडिंग विद हिस्ट्री एंड हेरिटेज। और हम कह सकते हैं इस जगह की बाहरी खूबसूरती तो नए ज़माने की है, बट अंदर आज भी इसने पुरानी कहानियों का सुकून समेटे रखा है। बुद्धा पार्क से निकलते ही एक अलग सा सुकून साथ लेकर हम गैंगटॉक सिटी की तरफ वापस बढ़ रहे हैं अब। ये रिटर्न जर्नी भी किसी एक्सपीरियंस से कम नहीं है। ठंडी हवा के झोंके और हर टर्न पर सिक्किम के वो ब्रेथ टेकिंग नज़ारे ट्रूली मेक दिस लॉन्ग ड्राइव एब्सोल्युटली वर्थ इट। अब हम आ चुके हैं वापस गैंगटॉक सिटी और थोड़ी देर हमने हमारे रूम पे रेस्ट किया जो कि लोकेटेड था एमजी रोड पर, और निकल चुके हैं एक पीसफुल इवनिंग वॉक के लिए। और इस वॉक के दौरान हम बढ़ रहे हैं ठाकुरबरी मंदिर की तरफ। शहर के बीच में बसा ये जगह दिन को एंड करने के लिए एक परफेक्ट एंड पीसफुल वे है। गैंगटॉक आते ही एक ऐसी जगह है जहां ट्रैवलर्स अपने आप पहुंच जाते हैं, एंड उस जगह का नाम है एमजी मार्ग। आज एमजी मार्ग गैंगटॉक का हार्ट है, लेकिन पहले ये सिर्फ एक नॉर्मल मार्केट रोड हुआ करती थी। टाइम के साथ सिक्किम गवर्नमेंट ने इसे ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ क्लीन व्हीकल फ्री पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट, जो आज इंडिया की मोस्ट वेल प्लान्ड स्ट्रीट में से एक है। यहाँ गाड़ियों का शोर नहीं है, सिर्फ फुटस्टेप्स, हल्के म्यूजिक और ठंडी माउंटेन एयर होती है। रोड्स इतनी क्लीन है और फ्लावर पॉट्स परफेक्टली प्लेस किए गए हैं, जैसे पूरी स्ट्रीट एक पोस्ट कार्ड को देखकर बनाई गई है। और यहाँ वॉक करते हुए आपको मिलेगा सिक्किमीज फूड, कोजी कैफेज, हैंडक्राफ्ट शॉप्स एंड बहुत सारे क्यूट एंड स्माइलिंग लोकल्स। एमजी मार्ग सिर्फ एक मार्केट नहीं है, ये गैंगटॉक की हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड मॉडर्न कल्चर का प्योर रिफ्लेक्शन है। न्यू डे न्यू एडवेंचर, एंड आज हम जा रहे हैं नथुला पास। गैंगटॉक से नथुला पास तक का सफर खुद में एक एडवेंचर फील करवाता है। रास्ते में कहीं लश ग्रीन वैलीज मिलती हैं तो कहीं रग्ड माउंटेन्स, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो नेचर अपना रॉ और अनटच्ड वर्जन दिखाना शुरू कर देता है। अगर आप सिक्किम विजिट कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, सबसे ब्रेथ टेकिंग व्यू जो आप देखोगे वो है कांचनजंगा माउंटेन व्यू। हम लकी थे, हम ये व्यू हमारे बालकनी से देख सकते थे, बट टू कैप्चर इट प्रॉपरली एंड और करीब से देखने के लिए वी विजिटेड कांचनजंगा व्यू पॉइंट। आपको ये व्यू पॉइंट ऑन द वे मिलेगा टूवर्ड्स नथुला पास, इंडिया का हाईएस्ट पीक एंड वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन एट 8,586 मीटर। ये है माउंट कांचनजंगा। ये जर्नी थोड़ी चैलेंजिंग ज़रूर है, शार्प टर्न्स, हाई एल्टीट्यूड्स, changing weather, frozen lakes and waterfalls, but in the end it gives you a sense that nature is both beautiful and unpredictable at the same time. अब बात करते हैं नथुला पास की। ये सिर्फ एक रूट नहीं है, with beautiful landscapes and flags around. यहाँ इंडिया और चाइना आमने सामने मिलते हैं। वेलकम टू नथुला पास। ईस्टर्न हिमालयाज में लोकेटेड एक हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास है जो इंडिया को तिब्बत चाइना से कनेक्ट करता है। ये प्लेस लगभग 14,140 फीट की हाइट पर है, जहां सांस लेना भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और आपको पता है इस रोड पर कभी एशियन ट्रेडर्स चलकर जाते थे। हिस्टोरिकली नथुला पास एशियन सिल्क रूट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। इस रूट से पहले इंडिया, तिब्बत और सेंट्रल एशिया के बीच ट्रेड, कल्चर एंड रिलीजन का एक्सचेंज होता था, स्पेशली सिल्क, स्पाइस एंड प्रीशियस गुड्स का। 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद नथुला पास को सील कर दिया गया था, लेकिन लगभग 44 सालों के बाद 2006 में नथुला पास को लिमिटेड ट्रेड्स और मूवमेंट्स के लिए दोबारा ओपन किया गया,
जो इंडिया चाइना रिलेशंस के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था। क्या आपने वो कहानी सुनी है, एक इंडियन सोल्जर जो शहीद होने के बाद भी बॉर्डर पर ड्यूटी करता था? हाँ, ये उसी सिपाही बाबा हरभजन सिंह का कभी बेस हुआ करता था, which is now converted to Baba Harbhajan Singh Temple, located near Nathula Pass, सिक्किम। बाबा हरभजन सिंह एक इंडियन आर्मी सोल्जर थे जो यहाँ 1960s में पोस्टेड थे। 1968 में एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, लेकिन यहीं से शुरू होती है एक इनक्रेडिबल स्टोरी। माना जाता है बाबा आज भी बॉर्डर की रक्षा करते हैं। सोल्जर्स के अकॉर्डिंग बाबा अपने साथियों को ड्रीम्स में डेंजर की वार्निंग देते थे। इस बिलीफ और रिस्पेक्ट के चलते इंडियन आर्मी ने यहाँ एक टेम्पल बनवाया उनके नाम पर। बाबा हरभजन सिंह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए ये ब्रेवरी एंड देशभक्ति की एक मिसाल है। ये है चांगू लेक, जिसे तोसमगो लेक भी कहा जाता है। ये ईस्ट सिक्किम में लगभग 12,400 फीट की हाइट पर लोकेटेड एक हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक है। विंटर्स में ये लेक कंप्लीटली फ्रीज हो जाती है एंड कवर्ड विद स्नो अराउंड इट। समर्स में ये डीप ब्लू या एमरल्ड ग्रीन दिखती है एंड एल्पाइन फ्लावर्स एंड ग्रीन हिल्स इसके अराउंड दिखते हैं। ये रोड एक्सेसिबल हाईएस्ट लेक में से एक कही जाती है। चांगू लेक सिर्फ एक सीनिक स्पॉट नहीं, ये ज्योग्राफी एंड हिमालयन मिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड दिखाता है। आज नथुला पास इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है एंड यहाँ विजिट करने के लिए एक स्पेशल परमिट मैंडेटरी होता है, जिसके लिए आपको आपका पासपोर्ट सबमिट करना होता है और यहाँ सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही अलाउ किया जाता है। गैंगटॉक के सेंटर में छुपा एक कलरफुल सीक्रेट, ऑर्किड्स का पैराडाइज। वेलकम टू रिच पार्क ऑर्किडेरियम, located at the ridge right in the heart of Gangtok city। ये प्लेस नेचर लवर्स और फोटोग्राफी एंथुसियास्ट्स के लिए मस्ट विजिट स्पॉट है। इस जगह को सिक्किम के रेयर एंड इंडेंजर्ड ऑर्किड्स को कंजर्व करने के पर्पस से डेवलप किया गया था। सिक्किम को लैंड ऑफ ऑर्किड्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 500 प्लस ऑर्किड स्पीशीज पाई जाती है और उनमें से 200 से ज़्यादा वैरायटीज़ आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ हर ऑर्किड अपनी कहानी सुनाता है। यहाँ के ऑर्किड्स को नेचुरल एनवायरनमेंट की जैसे कंडीशंस में ग्रो किया जाता है, जिससे विजिटर्स उनकी रियल ब्यूटी और लाइफ साइकिल समझ सकते हैं। इंफॉर्मेशन बोर्ड के थ्रू आपको ऑर्किड्स के नेम्स, ओरिजिन, मेडिकल इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। मानना पड़ेगा, ब्रिजिट पार्क ऑर्किडोरियम एक सिर्फ जगह नहीं है या म्यूजियम नहीं है फ्लावर्स का, ये खुद में एक यूनिक मैन मेड इकोसिस्टम है और इसने अपनी ही दुनिया में कई रंग छुपाए हुए हैं। ये ट्रिप यहीं खत्म होती है विद अ फाइनल वॉक ऑन एमजी रोड टू सोक इन ऑल द मेमोरीज वी क्रिएटेड हियर इन गैंगटॉक। यहाँ की क्लीन स्ट्रीट्स, काइंड लोग और यहाँ के पहाड़ों की कहानियाँ। Goodbye Sikkim, until we meet again to explore the unexplored places we had to leave behind this time.